बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है उसका जो टाइटल है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो आज हम इसमें इसकी कंस्ट्रक्शंस, इसकी डेफिनेशंस, प्रिंसिपल और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं या इस पर जब प्रोसेस होता है तो इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं और जो उनके सॉल्यूशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो न्यूक्लियर रिएक्टर की डेफिनेशन है वो डिस्कस करते हैं। द डिवाइस इन विच कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे यानी हमारे इस डेफिनेशन के मुताबिक ये बना के जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, इस डिवाइस में हम कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, उसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। ये एक आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इस तरह के प्रोसेस होता है। यानी इसमें हम इसको डीपली नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे इसका जो प्रिंसिपल है, द कंट्रोल फिशन चेन रिएक्शन प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रॉन्स और अदर चार्ज्ड पार्टिकल इन द प्रिंसिपल is the principle of the nuclear reactor। तो इसमें जो प्रिंसिपल मेन है वो ये है कि जो हमारे पास कंट्रोल फिशन चेन रिएक्शन है ना, वो चार्ज पार्टिकल या न्यूट्रॉन की मदद से हम स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने डिस्कस करना है कंस्ट्रक्शन। जी व्यूअर्स, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास द न्यूक्लियर रिएक्टर हैज़ फॉलोइंग मेजर पार्ट्स। सबसे पहले जो हमारे पास है वो हमारे पास है रिएक्टर कोर। रिएक्टर कोर रिएक्टर कोर और उसके बाद जो हमारे पास है वो है मॉडरेटर। सबसे पहले हमने रिएक्टर कोर देखना है, उसके बाद हमारे पास मॉडरेटर है, उसके बाद हमारे पास है रिफ्लेक्टर और उसके बाद हमारे पास है कूलेंट। कूलेंट के बाद हमारे पास शील्डिंग है, शील्डिंग के बाद हमारे पास कंट्रोल मैकेनिज्म और उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर वेस्ट। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे पास जो 7 है ये हम करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम। जी व्यूअर, तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम क्या होती हैं। इनमें जब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं तब इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमें जो फेस करनी पड़ेंगी उनको डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले जो हमारे पास होगी वो है न्यूट्रॉन लीकेज प्रॉब्लम। दूसरी जो हमारे पास होगी वो होगी हमारे पास न्यूट्रॉन एनर्जी प्रॉब्लम और जो तीसरे नंबर पर हमारे पास है वो होगी न्यूट्रॉन कैप्चर प्रॉब्लम। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इनको न्यूक्लियर जो हमारे पास पहली है न्यूट्रॉन लीकेज प्रॉब्लम। तो द सर्टेन परसेंटेज ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस में लीक आउट द रिएक्टर कोर। वो कह रहा है कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन हैं वो में लीक और वो ना कुछ परसेंटेज वो लीक हो सकती है रिएक्टर कोर से। इन दिस वे चेन रिएक्शन गेट्स स्लो डाउन, जिसकी वजह से हमारा जो चेन रिएक्शन है वो स्लो डाउन हो जाएगा और प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। द न्यूट्रॉन्स लीकेज कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग रिएक्टर कोर वेरी लार्ज। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये होगा कि जो हमारी न्यूट्रॉन लीकेज है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं रिएक्टर कोर को बढ़ा करके, यानी इसको वेरी लार्ज अगर बना लेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रॉन एनर्जी प्रॉब्लम।
जी, तो एनर्जी द फिशन प्रोसेस प्रोड्यूस्ड हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स हैविंग एनर्जी अबाउट 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह हमारे पास जो फिशन प्रोसेस होता है उसमें तो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, लेकिन हमें तो इसके लिए प्रोसेस के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है। बट फिशन चेन रिएक्शन टेक प्लेस प्रॉपरली विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन, हैंस रिएक्टर विल नॉट वर्क प्रॉपरली। तो इन इस केस में तो जो हमारा रिएक्टर है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? टू ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी मॉडरेटर आर यूज्ड which slow down fast neutrons such that their energies become small, having values of the order of 0.04 electron volt। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं, जो क्या है इसकी जो हमारे पास एनर्जी है उसको स्लो डाउन उसको कम कर देता है। ठीक है, कितनी वैल्यू? 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रॉन कैप्चर प्रॉब्लम। तो ड्यूरिंग फिशन प्रोसेस द फास्ट न्यूट्रॉन आर कैप्चर्ड बाय न्यूक्लियाई। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो फिशन प्रोसेस है उसमें फास्ट न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियाई कैप्चर कर लेती है। इन दिस वे चेन रिएक्शन गेट्स स्लो। इस वजह से जो हमारा चेन रिएक्शन है वो स्लो हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन होगा टू मिनिमाइज सच कैप्चर द यूरेनियम फ्यूल एंड मॉडरेटर इज नॉट मिक्सड अप बट केप्ट सेपरेट। हम इनको जो यूरेनियम फ्यूल होता है और मॉडरेटर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन दोनों को मिक्स नहीं करते, बल्कि इनको अलग-अलग अगर रखेंगे तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सोल्व हो जाती है। तो उसके बाद हमारे पास है वर्किंग। तो इसकी वर्किंग हम नेक्स्ट करते हैं जी। जी, तो वर्किंग में हमारे पास जो पहला है वो हमारे पास है रिएक्टर कोर। द सेंट्रल पार्ट विच हैज सिलिंड्रिकल फ्यूल रोड इज कॉल्ड रिएक्टर कोर। हमारे पास जो सेंट्रल पार्ट होता है रिएक्टर का उसे जिसकी शेप किस तरह की होगी? हमारे पास सिलेंड्रिकल फ्यूल रोड्स, ठीक है, उसमें होते हैं, इज कॉल्ड रिएक्टर कोर। तो दीज फ्यूल रोड्स आर जनरली मेड ऑफ यूरेनियम 235। ये जो हमारे पास रोड्स होते हैं वो जनरली ज़्यादातर हमारे पास यूरेनियम 235 के होते हैं। द कंट्रोल रोड्स मेड ऑफ कैडमियम or boron are placed between fuel rods. These are used to control the neutron because only one neutron produce further fusion and also used to control the speed of chain reaction। और उसके बाद उसके यानी हमारे पास कैडमियम और बोरोन के जो रोड्स हैं वो भी हम इसमें रख देते हैं ताकि हम जो इनकी क्वांटिटी है उसको भी कंट्रोल कर सकें और उसके स्पीड ऑफ चेन रिएक्शन को भी कंट्रोल कर सकें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो एक न्यूट्रॉन होता है वही फर्दर फिशन रिएक्शन के लिए ज़रूरी होता है या इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडरेटर। द फ्यूल रोड्स आर प्लेस्ड इन अ सबस्टांस हैविंग स्मॉल एटॉमिक वेट सच एज ए वाटर, हैवी वाटर, कार्बन और हाइड्रोकार्बन ईटीसी। हमारे पास जो फ्यूल रोड्स होते हैं वो सब एटॉमिक, जो हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस जिसका एटॉमिक वेट कम हो, जैसा कि वाटर हो या हैवी वाटर या कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स, इस तरह के जो फ्यूल रोड्स हैं हम उनके यानी कि उनमें हम जो इस्तेमाल करते हैं उसके मेन जो चीज़ होनी चाहिए उसका जो एटॉमिक वेट है वो कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम मोस्टली वाटर, हैवी वाटर और कार्बन या हाइड्रोकार्बन इस्तेमाल करते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मॉडरेटर। और ये जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें हम मॉडरेटर कहते हैं। दीज आर यूज टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकॉज वेरी फास्ट एंड एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स आर नॉट सूटेबल टू प्रोड्यूस फिशन इन रिएक्टर फ्यूल। और ये हमारे पास जो स्पीड है और एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स देखी थी तो हमने देखा था कि मॉडरेटर को इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेटर क्या काम करते हैं वो, यानी आप कंफर्म हो गया कि वो एक तो स्पीड को कंट्रोल करते हैं और दूसरा उसकी एनर्जी को। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्लेक्टर। द रिएक्टर कोर इज कवर्ड विद अ रिफ्लेक्टर।
It is used to reflect back those neutrons which are leaked out of the reactor core. जी, तो हम जब ये प्रोसेस होता है तो कुछ ना कुछ जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं वो लीक कर जाते हैं रिएक्टर कोर को। तो इसलिए हम इसके यानी रिएक्टर कोर के अतराफ में हम रिफ्लेक्टर्स लगा देते हैं जो कि इनको दोबारा उसी रिफ्लेक्टर में इंटर कर देते हैं। जो हमारी पास कोर थी रिएक्टर कोर, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हमारे न्यूट्रॉन है वो दोबारा उसी कोर में चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कूलेंट। तो द न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एट द रेट ऑफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एम्पेयर व्हेन फिशन ऑफ यूरेनियम टेक प्लेस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कोर। यानी हमारे पास जब फिशन ऑफ यूरेनियम होती है तब हमारे पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एम्पेयर जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फिशन फ्रेगमेंट। जो हमारे पास फिशन फ्रेगमेंट से निकलते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस यानी कि उस शेप में हमारे पास ये न्यूक्लियर एनर्जी हासिल होती है। द हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द रिएक्टर कोर व्हेन दीज fragments collide with each other and with atoms of uranium। हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है जब ये रिएक्टर कोर में फ्रैगमेंट्स जो है हमारे पास एक दूसरे से टकराते हैं। तो उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ कोर राइजेज अबाउट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड्स। तो इस वजह से वो उसके क्लूजन की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो कोर का 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। दिस हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू हीट exchanger with the help of coolant which is generally water, heavy water or any other liquid under high pressure in vessel। और ये हमारे पास जो हीट है वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है कूलेंट में जो कि हमारे पास वाटर होता है, हैवी वाटर होता है, अदर लिक्विड इन हाई प्रेशर इन वेसल या किसी और कोई और लिक्विड जो हाई प्रेशर वेसल में मौजूद होता है। दिस हीट इज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम हैविंग टेम्परेचर अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड विच रोटेट्स द टरबाइन। और वो जो हीट होगी जब वो प्रोड्यूस करेगी हमारे पास स्टीम, और उस स्टीम का जो टेम्परेचर होगा वो तकरीबन हमारे पास 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और यही जो ही स्टीम है हमारे पास वो जो टर्बाइन हैं उनको रोटेट करवाने में मदद देती हैं। द टर्बाइन रोटेट्स द इलेक्ट्रिक जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और वो जब वो टर्बाइन इलेक्ट्रिक जनरेटर को रोटेट करवाएंगी तो उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। द स्टीम कमिंग आउट टर्बाइन इज कूल डाउन बाय यूजिंग वाटर फ्रॉम रिवर और सी टू कन्वर्ट इनटू वाटर अगेन। और जो स्टीम उसमें से बाहर आ जाती है वो जो उस स्टीम को हम दोबारा कूल डाउन करते हैं वाटर में या किसी रिवर या किसी दरिया में से वो पाइप्स वगैरह गुजार के, जिसकी वजह से उसकी जो वो हमारे पास स्टीम है वो दोबारा ठंडी हो जाती है और दोबारा पानी बन जाती है। तो फिर हमारे पास एंड में जो है वो शील्डिंग है। शील्डिंग कवर दी होल न्यूक्लियर रिएक्टर। इट हैज़ टू टाइप्स। जो शील्डिंग है वो दूसरे जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि ये सारे न्यूक्लियर रिएक्टर जो है हमारे पास उसको सारे को कवर कर लेती है, शील्ड कर लेती है। इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास है बायोलॉजिकल शील्डिंग एंड दूसरी हमारे पास है थर्मल शील्डिंग। द बायोलॉजिकल शील्डिंग इज मेड फ्रॉम कंक्रीट एंड थर्मल शील्डिंग इज मेड फ्रॉम लेड, आयरन और स्टील। और उसके बाद हमारे पास द फंक्शन ऑफ शील्डिंग इज टू वीकन दी gamma rays and neutrons which are leaked out from reactor core because these are dangerous for people working near reactor। और इसका जो मेन मकसद होता है इस शील्डिंग का वो ये होता है कि हमारे पास जो गैमा रेज और न्यूट्रॉन्स लीक आउट हो जाते हैं उनसे जो हमारे वर्कर्स हैं उनको महफूज रखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये जो गैमा रेज और न्यूट्रॉन्स हैं वो हमारे वर्कर्स के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। और एंड में हमारे पास है कंट्रोल मैकेनिज्म। दिस पार्ट ऑफ रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ अ चार्ज मशीन दैट इज यूज टू स्टार्ट और स्टॉप द न्यूक्लियर रिएक्टर। ये एक मशीन होती है जिसकी मदद से हम किसी न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टॉप कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं। द पावर डिवेलप्ड बाय द न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूटिलाइज्ड बाय सम इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। और जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से जो पावर हमें
डेवलप होती है उसे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर करते हैं। दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म, और वो भी कंट्रोल मैकेनिज्म का पार्ट होते हैं। जी, तो सारा प्रोसेस के बाद हमारे पास न्यूक्लियर वेस्ट बचता है। तो द न्यूक्लियर फ्यूल कैन वर्क कंटिन्यूसली इनसाइड द न्यूक्लियर रिएक्टर ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। These used fuel having radioactive substance is called nuclear waste। हमारा जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है वो कुछ मंथ के लिए काम करता है, और जो ये फ्यूल होता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करने के बाद जो हमारे पास बच जाता है वो फ्यूल, से हम न्यूक्लियर वेस्ट कह देते हैं। दिस न्यूक्लियर वेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय फ्रेश फ्यूल। और जब वो फ्यूल, वो हमारे पास वेस्ट को हम रिप्लेस कर देते हैं फ्रेश फ्यूल की मदद से, लेकिन वो जो फ्यूल है वो किधर जाएगा? न्यूक्लियर वेस्ट जो है हमारे पास, द न्यूक्लियर वेस्ट इज नॉट प्लेस्ड इन ओपन एयर बिकॉज इट विल कंटेमिनेट द इन्वायरमेंट, ड्रिंकिंग वाटर एंड सॉइल। इसी यानी हम उसको एयर में नहीं इसको प्लेस करते हैं, ताकि क्योंकि ये हमारे पास इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकता है, हमारी को ड्रिंकिंग वाटर को, ज़मीन को, ये और हमारे इंसानी जिस्म को भी ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम इनको खुलेआम नहीं फेंक सकते। तो स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, तो हम उनको यानी अगर सरेआम तो नहीं हवा में नहीं फेंक सकते, तो हम इसको क्या करें? द बेस्ट प्लेस टू स्टोर न्यूक्लियर वेस्ट इज़ द बॉटम ऑफ ओल्ड साल्ट माइंस। पुरानी जो हमारे पास नमक की खाने हैं ना, हम इनको उनके बॉटम में, उनकी तह में हम इसको प्लेस कर सकते हैं। वेयर दे डिके विदाउट पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट। पोल्यूटिंग जिसकी जिसका फ़ायदा ये होगा कि ये उधर डिके हो जाएगा, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, और इससे हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप पूछ लें, मैं आपकी मदद कर दूँगा। तो आप खुद भी देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा वीडियो, और क्लास फेलोज़ को। और ये आपको असाइनमेंट बनाने के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए भी स्लाइड्स बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैरा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।